हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक जबरदस्त म्यूचुअल फंड प्लान लेकर आया हूं जिसका नाम है HDFC। जिसमें आप लोगों को जमा करना है लमसम प्लान में 1,60,000 रुपए और मिलेगा आप लोगों को 1 करोड़ से भी ज़्यादा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें जिससे सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों की समझ में आ जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं इसका नाम क्या है, HDFC फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के नाम से प्लान है, जो कि काफ़ी अच्छा प्लान माना जाता है। इक्विटी फ्लेक्सी कैप में पैसा जमा करना है जो कि लंबे समय के लिए, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पास्ट डाटा इसका देखते हैं कि पिछले टाइम में कितना ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 साल में देख सकते हैं कि मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रही है और देख सकते हैं कि 25.76% का रिटर्न दिया हुआ है। अब पिछले 1 साल में कितना रिटर्न्स मिला, 43.5% का। और पिछले 5 साल में 21.5% का, ऑल टाइम में 17.1% का रिटर्न्स मिला हुआ है। यानी कि जब से ये कंपनी चल रही है उससे 17% से नीचे का नहीं मिला, उससे ऊपर ही मिला है लगभग। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, इससे सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। अब जान सकते हैं कौन से फंड हाउसेस का फंड है। ये HDFC म्यूचुअल फंड हाउसेस का फंड है, जिसकी टोटल एसेट रैंक जो है इंडिया में सेकंड रैंक पर आता है। नंबर 1 पर जो है SBI है और नंबर 2 पर HDFC है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में SBI नंबर 1 पर बैंक रहती है और प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 की जो बैंक है वो HDFC है, इसीलिए काफ़ी अच्छा इसका म्यूचुअल फंड रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब कितना पैसा इनके अंडर में है जिसको ये मैनेज कर रहे हैं। देख सकते हैं 6,07,083 करोड़ इनके पास हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं। इनके पास कई म्यूचुअल फंड हैं, तो उसमें ये पैसे को जो उसका एसेट टोटल बनता है उसको ये मैनेज कर रहे हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब से इस कंपनी का निर्माण हुआ है, 10 दिसंबर 1999 को इस कंपनी का निर्माण हुआ है, जो कि काफ़ी पुरानी और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी मानी जाती है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे से वीडियो आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। और अगर आप लोग ये म्यूचुअल फंड चालू करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप लोग इसको खोल सकते हैं। फ्री चार्ज है इसका, कोई चार्ज नहीं लगा, फ्री में खुलता है अकाउंट। तो आप लोग देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो वगैरह कितना लगेगा। एक्सपेंस रेशियो लगेगा इस पर 0.81%, यानी कि 1 लाख रुपए पर 810 रुपये जो है एक्सपेंस रेशियो यानी कि कंपनी चार्ज लगेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति हमारा पैसा जो है ऐसे ही फ्री में मेंटेन नहीं करेगा, ना ही मैनेज करेगा, तो कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं। तो ये कंपनी 0.81% जो है एक्सपेंस रेशियो के रूप में लेती है। तो 1 लाख रुपये अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो 810 रुपये बनेंगे, और जितना ज़्यादा करेंगे तो उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एग्जिट लोड कितना, एग्जिट लोड यानी कि निकासी चार्ज। अगर आप लोग पैसा 1 साल में निकालते हैं तो आप लोगों को 1% का एग्जिट लोड यानी कि निकासी चार्ज देना होगा। अगर 1 साल के बाद में निकालते हैं तो आप लोगों को एग्जिट लोड नहीं लगेगा। स्टाम्प ड्यूटी समझ सकते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो हर किसी में 2020 के नियम के हिसाब से लगती है 0.005% के हिसाब से। टैक्स इम्प्लीकेशन समझ लीजिए, टैक्स इम्प्लीकेशन है इसमें, अगर आप लोग पैसा जैसे जमा कर दिया और 1 साल के अंदर ही निकालते हैं तो जो भी अगर प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट पर STCG टैक्स जो है 15% का लगेगा, जो आप लोगों को देना होगा। अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो आप लोगों को STCG जो टैक्स जो 15% लगता है वो आप लोगों को देना नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर 1 साल के बाद में निकालते हैं तो आप लोगों को LTCG टैक्स जो है 10% का देना होगा, वो भी 1 लाख का जो प्रॉफिट होगा। यानी कि प्रॉफिट जैसे 1,30,000 प्रॉफिट हुआ तो उस पर 1 लाख का जो है जो प्रॉफिट उस पर छूट रहेगी, मूलधन इसमें ऐड नहीं होगा। जो ऊपर का जो प्रॉफिट होगा जैसे 30,000 है तो उस पर 10% का LTC यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्स देना होगा। तो इसमें हम लोग सारी चीज़ें डिटेल से बताते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इसे आप लोग करते हैं, जैसे कोई किसी में पैसा जमा करेंगे इतना डिटेल से बताता नहीं, इसीलिए सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और आप लोगों को इसमें म्यूचुअल फंड में पैसा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसमें बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जमा करने से। तो आप लोग जान सकते हैं कितना पैसा मिलेगा। देख सकते हैं कि 1,60,000 रुपये आप लोगों ने जमा किया 15% की ब्याज दर पर। तो वहाँ पर देख सकते हैं अगर 15% की ब्याज दर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं कि 17 तक दिया, 17 से अभी तक कम नहीं दिया, उससे ज़्यादा मिल जाएगा 15 से, तो उस हिसाब से आप लोगों का पैसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो आप लोग 20 साल के लिए अगर पैसे को डाल दिया 1,60,000 रुपये, तो आप लोगों का ब्याज कितना बन जाएगा, 24,58,646 रुपये। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26,18,646 रुपये। इतना पैसा आप लोगों का हो जाएगा। अगर पैसा आप लोग टाइम जैसे मान लो बढ़ा देते हैं, निकालते नहीं भी 30 साल तक, 30 साल तक पैसा पड़ा रहने देते हैं, तो कितना अमाउंट बनेगा। देख सकते हैं कि 1,60,000 तो जमा किया, तो कितना बन जाएगा एस्टीमेट, यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के 1,04,33,884 रुपये। और टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,05,93,884 रुपये। ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 15% की ब्याज दर के हिसाब से। अगर इससे ज़्यादा मिला तो आप लोगों का 1,50 करोड़
निकल सकता है, 2 करोड़ भी बन सकता है। ब्याज दर पे डिपेंड करता है कि कितना कंपनी मतलब ग्रोथ बना के दे रही है उस हिसाब से। और लास्ट में जो भी पैसा विड्रा करेंगे फिर 10% का जो है सरचार्ज टैक्स लगेगा, वो मतलब लगता है सरकार के खाते में जाता है। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना पैसा ये कहाँ पर लगाते हैं जिससे पैसा इतना ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है। ये पैसा जो हमारा जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो इसके म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं उनको शेयर मार्केट की काफ़ी ज़्यादा जानकारी होती है, जिससे कि हम लोगों को जानकारी होती नहीं है, ना ही टाइम होता है इतना। तो इस हिसाब से हम लोग म्यूचुअल फंड में अगर पैसा जमा कर देते हैं तो वो सारा कंपनी मेंटेन करती है। तो देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियों में पैसा जैसे लगाएंगे, 45 कंपनियों में पैसा ये लोग लगाएंगे। टॉप 10 कंपनी देख सकते हैं कौन कौन सी, ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड खुद की कंपनी, सिप्ला लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड। बढ़िया कंपनियां हैं, काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बना के दे सकती हैं। आप देख सकते हैं इसकी 1 मार्च के हिसाब से NAV की प्राइस कितनी है, 1738 रुपये NAV की प्राइस हो गई है। अभी तक देख सकते हैं अन्य किसी में कितनी कितनी कम थी, किसी की तो 200 थी, किसी की 190। इस प्रकार से इसकी 1738 रुपये प्राइस हो गई है। जैसे कि शेयर मार्केट में एक शेयर की प्राइस बढ़ती है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में NAV की प्राइस बढ़ती रहती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि रेटिंग कितनी इसकी, 4 स्टार रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। मिनिमम अगर SIP करते हैं आप लोग, लमसम ना करके SIP करते हैं तो 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज कितना है जो पब्लिक के द्वारा लगाया गया, इन्वेस्टर्स के द्वारा 47,642 रुपये जो है इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रस्टेड कंपनी है। तो आप लोग पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो है जो है आप लोगों के जानकारी के पर्पज़ से बनाया गया है। हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि फंड आप लोग प्लान ले ही, आप लोग अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए बेनिफिट वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों के सामने आते रहेंगे। अब बेल आइकन जो है यह नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आया तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में बेहतरीन प्लान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।